तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बंधन बैंक। आज नेगेटिव क्लोजिंग आया है 165.7 के आसपास। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू बाई और डेली टाइम फ्रेम में सेल बता रहा है। इसके अंदर कल का हाई को भी तोड़ा, कल का लो को भी तोड़ा। काफ़ी इसके अंदर उसका मतलब ये है कि काफ़ी वोलेटिलिटी है, कल ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। लेकिन वो जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा, एनालिसिस का अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल यानी कि 14 अगस्त के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स टू वॉच डिस्कस करेंगे और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करके डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज का प्रीमियम ग्रुप का जो परफॉर्मेंस था आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। ये मेरा 2 प्रीमियम ग्रुप है। एक है इंट्राडे ऑप्शन प्रीमियम ग्रुप, जहां पर इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर हम लोग लाइव मार्केट में काम करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स 2 से 3 व्यू मैं वहाँ पर देता हूँ और मैं भी खुद वहाँ पर काम करता हूँ। और लाइव मार्केट में ऑन मार्केट प्राइस आपको वहाँ पर एक्टिवेशन ताकि मिले, ऐसे काम होता है। वहाँ पर लेवल ऐसे ही दिया जाते हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। और एक जो है इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर स्टॉक्स के ऊपर काम होता है। इंट्राडे 2 से 3 व्यू दिया जाते हैं, या फिर बाई साइड या फिर शॉर्ट सेलिंग साइड। वहाँ पर भी हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट मिलता है। सारे लेवल्स आपको मार्केट प्राइस में मिलेगा और मेरा सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारी चीज़ें के साथ। तो इन दोनों में से अगर किसी में भी आपको ज्वाइन करना है या फिर दोनों में ही ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर दोनों ही मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, वहाँ पर बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे, निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझेंगे। निफ्टी 50 आज पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, 130 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आया है। कल जिस तरह से हम लोग बात किए थे, कल वो रिजेक्शन हुआ था। पिछले दिन मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था 24,800 का लेवल, 24,750, 24,800। इस जगह को आसपास निफ्टी एक बार दिखा सकते हैं। अगर उस जगह को ब्रेकआउट नहीं कर पाते फिर से नीचे आएगा, अदरवाइज उस जगह के लिए ये कोशिश कर रहा है उस जगह को एक बार टेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए अभी निफ्टी धीरे धीरे ऊपर ही चलेगा, ऐसा मैंने बोला था। परसों दिन मैंने ऐसा बोला था। तो कल कोशिश किया, नहीं हुआ, आज फिर से कोशिश किया, देखते हैं कल क्या होता है। कल निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कल हो सकता है कि उस लेवल को टच करे एक बार। तो उसके बाद क्या होगा उसके नेक्स्ट डे आके मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और इस वीक का कल ही लास्ट डे है, वो भी है क्योंकि 15 अगस्त है। उसके बाद 2 दिन सैटरडे संडे है, तो पूरा वीकेंड हो जाएगा। तो इसका एनालिसिस हम लोग देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो का एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत पे आप स्किप मत कीजिए। वीडियो का किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। वीडियो का स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का फीचर है, आप देख सकते हैं सेटिंग्स नीचे। इस वीडियो के सेटिंग्स में जाके अब वो अपन 1.25, 1.5 उसका प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ करके वीडियो का अंत तक देखिए। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि स्किप करके वो बीच में कुछ जगह को छोड़ के देखते हैं। उसके वजह से उसका जो मैं यहाँ पर जो चीज़ें बोलता हूँ एग्जैक्ट वो समझ नहीं पाते, उसके वजह से लॉस होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं लोग कि उसके वजह से लॉस हो गया, ये चैनल की वजह से लॉस हुआ, उसके वजह से लॉस हो गया। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इधर आप पूरा देखिए, अदरवाइज देखने का ही ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं है, आप खुद से काम कीजिए, लेकिन आधा अधूरा चीज़ को देखने के बाद काम मत कीजिएगा। उसमें आपका नुकसान है और उसमें मेरा भी नुकसान है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब हम लोग निफ्टी 50 का देखेंगे। निफ्टी 50 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में ये बाई बता रहा है और डेली टाइम फ्रेम में ये सेल बता रहा है। तो तीनों टाइम फ्रेम में तीनों चीज़ें दिखा रहा है। 100 DMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे टाइम फ्रेम में इसने। तो इसका अगर हम लोग FNO यहाँ पर देखते हैं एक बार इसका ऑप्शन चेन को, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका 21 अगस्त का ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ अनविंड हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसका कॉल ऑप्शन के ऊपर अगर देखें, यहाँ पर 24,600, 24,650, यहाँ पर 24,700 और 24,800, यहाँ पर 16 लाख, 20 लाख, 700 to 8 लाख, 24,700 टू 24,800 के बीच में, यहाँ पर 25, यहाँ पर 16, यानी कि यहाँ पर लगभग 41 लाख 42 लाख का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है सेल साइड में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये जगह, ठीक है। 25,000 में तो अकेला ही 25 लाख का यहाँ पर बैठा हुआ है। तो निफ्टी अभी भी नीचे की तरफ ही है। जब तक ये
ऊपर की तरफ 24,800 को नहीं काटते और उसके ऊपर भी हार्डल है 25,000, उसको नहीं काटते, निफ्टी वीक है। नीचे अगर आप देखें इसका बिल्डअप ज़रूर हुआ है, लेकिन ये 24,400 में सबसे ज़्यादा बिल्डअप 15.39 लाख का है, तो वो एरिया अब और उसके ऊपर 24,500 का 17 लाख का है, 17.77, तो ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया बन सकता है। अब हम लोग एक बार निफ्टी का चार्ट को डिटेल देख लेते हैं। तो निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है। तो इसने क्या किया है, अगर आप देखें यहाँ पर एक डबल बॉटम जरूर बनाया था, उसके बाद ये ऊपर चलने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये सपोर्ट को मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि काफ़ी ये एक सपोर्ट है। लेकिन जब तक निफ्टी में जो लेवल बताया आप लोगों को, वो 800 का लेवल, ये एरिया बेसिकली ये जो एरिया है इसको काटते नहीं, तब और काटने के बाद उसके ऊपर सस्टेन होना है। एक बार काट के चले या ऐसा नहीं होगा, सस्टेन होते नहीं तब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा। देखते कल हो जाएगा शायद। तो यहाँ पर अगर इस एरिया को अगर हम लोग मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, जो लेवल मैं बात कर रहा हूँ, अब देखिए इसका स्विंग हाई भी एक 24,750 के आसपास कुछ इस एरिया है। तो कल अगर आप देखते इस एरिया को जाके एक बार टच करके रिवर्सल हो जाते हैं तो पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। अदरवाइज अगर इस एरिया को ब्रेक करके एटलीस्ट आधा घंटा इसके ऊपर ट्रेड करे, इस लेवल के ऊपर 750 के लेवल के ऊपर, तभी कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। और उसके ऊपर 25,000 है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये 300 पॉइंट का है, 250-300 पॉइंट का है, तो इसके अंदर कॉल को देख सकते हैं अगर सस्टेन होता है। अगर गैप डाउन होता है या फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे चले आते हैं और इसका 50% का एरिया आ रहा है 24,500 के आसपास, इस एरिया को अगर काट देते हैं तो पुट ऑप्शन को ही बाई करेंगे, ठीक है। और इस एरिया के आसपास आके फिर से अगर रिवर्सल देते हैं तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या लेवल रहेगा और कल का क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा, जैसे मैं डेली बेसिस में दे देता हूँ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, वैसे ही कल मार्केट ओपन होने से पहले वो चीज़ें आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर अभी तक आप नहीं है, मैं बता दूं, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का पहले सेंटीमेंट देखते हैं। बैंक निफ्टी भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 137 पॉइंट, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है बैंक निफ्टी, फ्लैट टू पॉजिटिव बोल सकते हैं। 55,180 के आसपास क्लोजिंग आया है और इसके अंदर 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी सेल बता रहा है। तो ये काफ़ी नेगेटिव मुझे लग रहा है, काफ़ी बैंक्स का स्टॉक्स भी गिर रहा है। यहाँ पर इंट्राडे स्कैन को अगर देखें 100 DMA का जरूर ब्रेकआउट किया था, लेकिन आज का ओपन और हाई सेम था। तो ये चीज़ें नोट डाउन करने के लिए मैं बोला हूँ, ओपन एंड हाई जब सेम होता है तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। अब इसको अगर FNO को अगर देखें, इसका क्या हुआ है बिल्डअप और ऑप्शन चेन के अंदर, इसके अंदर अगर आप देखें इसका 55,300 का अनविंड हुआ है, यानी कि 55,300 कल टेस्ट कर सकता है। जैसे जैसे निफ्टी थोड़ा ऊपर जाएगा ये भी 200-300 पॉइंट इधर उधर करेगा, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा लेकिन थोड़ा तो जाएगा, तो निफ्टी के साथ कनेक्टेड तो है। लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग जो है 55,600 वहाँ पर भी थोड़ा अनविंड हुआ है, तो यहाँ से 55,600 तक तो जा ही सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। अब नीचे की तरफ अगर आप देखें जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, नीचे की तरफ अगर देखें बिल्डअप हुआ है 55,000 में, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो इसके अंदर 55,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो सीधा 54,600 का यहाँ पर अनविंड हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 400 पॉइंट। तो देखते क्या होता है कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये पूरा इंसाइट आपको दे पाऊँगा। अब हम लोग चार्ट पे एक बार देखते हैं, इसका 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं इसका भी ओपन कर दिया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इसको अगर आप देखें इसका ये एरिया, अब देखिए यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, तो ये जो टॉप एरिया है 55,400 जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर देखते ये धीरे धीरे निफ्टी के साथ ये भी ऊपर जाए और यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, नेगेटिव कैंडल डोजी बन गया, अब मान लीजिए एक इन्वर्सल हैमर बन गया, तो ये सारे चीज़ें अगर बनते हैं, जितना भी डोजी मतलब जो कैंडल्स होता है, जो रिवर्सल कैंडल, तो ऐसे अगर बनते हैं तो पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। इसको अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाता है ग्रीन, तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन होते या फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आते हैं और इसका सपोर्ट एरिया जो मैंने बोला 55,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इसको अगर ब्रेक डाउन करते तब भी हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। और यहाँ पर आकर अगर सपोर्ट लेकर रिवर्सल होते हैं तब कॉल ऑप्शन को देखें।
देखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, लेवल्स क्या रहेगा एग्जैक्टली वो चीज़ें मैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले पोस्ट कर दूंगा डिटेल में। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पर जाके ऐड हो जाइए। अब 3 स्टॉक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए, लेकिन उसके पहले कल का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें 3 स्टॉक बताया था, उसको रिव्यू कर देते हैं। पहला जो स्टॉक मैंने बताया था वो था जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील के अंदर 5 मिनट का इसका कैंड हम लोग खोल लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम का, तो क्लियर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिंदल स्टील के अंदर क्या हुआ। अब देखिए ये पहला कैंडल था जिंदल स्टील का, ये पहला कैंडल था रेड कैंडल, और जो हम लोगों का बाइंग लेवल था उसके ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद जैसे मैंने बोलता हूँ एक ग्रीन कैंडल के लिए इंतजार करना होगा, और इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई करते, तो हम लोगों को यहाँ पर बाइंग मिला, ठीक है, थोड़ा ऊपर लेवल के थोड़ा ऊपर ही बाई मिला। और उसके बाद आप देखिए यहाँ से ये जो चला, यहाँ से ये सीधा ऊपर यहाँ तक का हाई लगाया 1022 का, तो ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी पोस्ट कर दिया था उसको। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पर एंट्री लिया है, बाद में आप धीरे वहाँ पर उठे, लेट करके एंट्री लिया, तो आपका लॉस है। तो उसमें मेरा भी कोई नहीं, कुछ नहीं है, मार्केट का भी कुछ नहीं है। तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो जो लेवल देता हूँ उसको थोड़ा फॉलो सीरियस होकर करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करने का ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं फॉलो करने का। अगर फॉलो करना है 100% कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ये हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया। सेकंड जो था वो इन्फोसिस, एक्टिवेशन नहीं मिला हम लोगों का कोई भी लेवल। अब देखिए बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, कोई भी लेवल काटा नहीं, नॉट एक्टिव था। थर्ड जो था वो था हिंद जिन के ऊपर, और हिंद जिन के पहला कैंडल ग्रीन कैंडल लेवल काट के यहाँ पर हम लोगों को एक्टिवेशन मिला, थोड़ा ऊपर मिला। उसके बाद सीधा ये 433 434 के हाई लगाया, ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन वही बात, अगर आप बाद में जाके यहाँ पर एंट्री लिया है तो आपका यहाँ पर लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट भी हुआ है, तो यहाँ से छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन जो लोग सीरियसली काम को करते हैं वो लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया कमा के गया है। तो तीनों में से 2 एक्टिवेशन हुआ है, और 2 ट्रेड जो एक्टिव हुआ था दोनों के अंदर ही ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला है। और मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने भी अपडेट दे दिया था। सारे टाइमिंग का खेल है, अगर आप टाइमिंग में सही नहीं हो तो आप मतलब वॉरेन बफेट का भी ट्रेड लेके भी लॉस करेंगे। अगर आप टाइमिंग सही है आपका तो मेरे ट्रेड लेके भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ डेली बेसिस, ठीक है। तो ये था हम लोगों का हो गया, ये मैंने अपडेट कर दिया। और ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और एक लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट डे एपिसोड डालने के लिए, और आपका भी कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जाना। अब 3 व्यू में हम लोग चलेंगे। पहला जो व्यू रहेगा वो रहेगा एक ऑयल एंड गैस सेक्टर, PSU BPCL भारत पेट्रोलियम, उसका सेंटीमेंट हम लोग देख लेते हैं। फिर से मैं एक चीज़ बताऊंगा कि दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा किसी की भी जगह को, ताकि आपको समझ में आए चीज़ों को, और आप स्किप करेंगे तो नुकसान होगा। और वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, नीचे आप सेटिंग्स में जाके यूट्यूब का 1.25 1.5 प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए और देखिए वीडियो को। तो भारत पेट्रोलियम नेगेटिव क्लोजिंग आया है, 322 के आसपास क्लोजिंग आया है। आप 5 मिनट में ये बाई बता रहा है, 15 मिनट में बाई बता रहा है, लास्ट में जाके थोड़ा वहाँ पर ऊपर गया था, और डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बाई है। तो इसके अंदर चर्चा का यही है कि आज पूरा दिन ये साइडवेज था, ओवरऑल साइडवेज टू पॉजिटिव था। तो देखते हैं थोड़ा ओवरऑल मतलब पहले तो ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आके वही जगह पे काम होता रहा। तो अब हम लोग इसका चार्ट पे चले जाते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं BPCL का। तो अगर आप ध्यान से देखें BPCL को, तो यहाँ से ये गिरा था, ये जो टॉप लगा था इस एरिया के आसपास, यहाँ पर इसने टॉप लगा था। उसके बाद आप देखिए ये लो लगा दिया था। तो इस टोटल एरिया को अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क करते हैं तो बहुत सारे लेवल्स आपके सामने आएगा। उनमें से 78% का जो लेवल है मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, रेजिस्टेंस लेवल है 325.4 के आसपास कुछ आ रहा है वो लेवल। तो इसको अगर ये काटते हैं तो ये एरिया को नॉट ओनली काटने से नहीं चलेगा, ऐसा एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल को काट के ऊपर क्लोजिंग होना है, तब उस ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर से बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को बीच बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो ये चीज़ें मिस आउट होगा, आप लेवल देख के काम करेंगे नुकसान होगा। तो यहाँ पर यह हो गया। और अगर यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे चले आते हैं 23% का एरिया 322 322.5 कुछ आ रहा है, इसके नीचे फिर से अगर ये आते हैं
और नॉट ओनली आना ऐसे एक रेड कैंडल 5 मिनट का एक कैंडल इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देते हैं तो उस कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। तो एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं बता सकते आपको। वो लेवल्स मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर पिन कमेंट में मैं दे दिया हूँ, जाके ऐड हो जाइए। सेकंड जो व्यू रहेगा टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक भारती एयरटेल के ऊपर रहेगा। भारती एयरटेल ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग किया है, देखते हैं उसका एक बार हम लोग उसका सेंटिमेंट देख लेते हैं। तो भारती एयरटेल आज पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, आप देखते हैं 17 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आया है, 1867 की ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाय, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बाय, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सेल बता रहा है। इसका अगर इंटरडे स्कैन को देखें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हुआ है, वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है इसने और उसके साथ कल का हाईवे तोड़ा है और 100 डीएमए को ब्रेकआउट किया है 1 डे टाइम फ्रेम में। काफ़ी पॉजिटिव सारी चीज़ें इसके अंदर नज़र में आ रहा है, फ्रेश बाइंग एफआईआई की तरफ से इसके अंदर आ रहा है। तो अब हम लोग इसका चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देख लेते हैं, भारती एयरटेल का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, मिस आउट मत कीजिए, आपका वहाँ पर मिस आउट करने से नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये भारती एयरटेल यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, एक्चुअली यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद सीधा यहाँ तक का लो लगा, फिर ऊपर जा रहा है, एक शार्प मूवमेंट के साथ ऊपर जा रहा है। तो टोटल एरिया को अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं तो आपके सामने आप देखिए ये जो स्विंग हाई था, रेजिस्टेंस एरिया था 1875, स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको काटना चाहिए अब भारती एयरटेल। और नॉट ओनली काटना, 5 मिनट का एक कैंडल उसके लेवल के ऊपर जाके ऐसे 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उस लेवल को काट के ऊपर जाके क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारती एयरटेल को वहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आते, इसका 62% का एरिया आ रहा है 1863-64 कुछ, उसके नीचे अगर चले आते हैं और ऐसे एक रेड कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का रेड कैंडल अगर इसके नीचे बनते हैं तो उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, सेवी का पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं सकते। एग्जैक्ट लेवल आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिलेगा, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। फाइनल व्यू बंधन बैंक के ऊपर रहेगा, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, कोई भी आपको हेल्प हो रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगता है, कोई भी सजेशन हो देना, कुछ भी पूछना हो पूछना। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगले दिन वीडियो डालने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना और ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस यहाँ पर मेरा एनालिसिस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। फाइनल व्यू बंधन बैंक के ऊपर रहेगा और बंधन बैंक का चार्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। तो अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बंधन बैंक। आज नेगेटिव क्लोजिंग आया है 165.7 के आसपास, 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू बाय और डेली टाइम पे में सेल बता रहा है। इसके अंदर कल का हाई को भी तोड़ा, कल का लो को भी तोड़ा, काफ़ी इसके अंदर उसका मतलब ये है कि काफ़ी वोलेटिलिटी है, कल ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। लेकिन वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, एनालिसिस को अंत तक देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बंधन बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये बंधन बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा इसके अंदर क्या मूवमेंट आया। यहाँ से शार्प ऊपर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और ये जो यात्रा था इसका यहाँ से शुरू हुआ था और ये हाई यहाँ पर अब देखिए यहाँ से शुरू हुआ था और ये हाई यहाँ तक लगाया था। इस एरिया को हम लोग मार्क करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो ये मैंने मार्क कर दिया, का लेवल इसके सामने आ गया, 38% का लेवल आ रहा है 166.7 के आसपास कुछ। अब इस एरिया को इसको काटना चाहिए। इस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ऐसा एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके अगर क्लोज देते हैं, तब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि यार वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग उसे करते हैं अगले कैंडल का हाई को ब्रेकआउट। तो यहाँ पर अगर ये से रिजेक्ट होते हैं और इसका स्विंग लो भी आपके सामने है और इसका 78% सेम जगह है, 164.8 के आसपास कुछ लेवल आ रहा है, उसको अगर काटते हैं, और उसको काटने से नहीं चलेगा, ये काटने के बाद ऐसे 5 मिनट का रेड कैंडल बनना चाहिए। उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि वॉल्यूम आ रहा है उसका। तो ये एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, सेवी पॉलिसी, गूगल पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं सकते। एग्जैक्ट लेवल आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर
मिल जाएगा कल मार्केट ओपन होने से पहले। अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक आप नहीं है, मैं बता दूँ उस चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का तीनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अलॉन्ग विद कल का ट्रेडिंग प्लान और ये जो 3 स्टॉक मैंने इस वीडियो के अंदर एनालिसिस किया उस 3 स्टॉक का भी लेवल्स सारे चीज़ें मैं पोस्ट कर दूंगा कल मार्केट ओपन होने से पहले। तो अभी तक आप नहीं है तो उसको अंदर जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, क्लिक करके ऐड हो जाइए। तो ये हो गया आज का एपिसोड। कल का एपिसोड मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। जो मैंने इस वीडियो के अंदर रिव्यू किया वो कल क्या मैंने बताया था और क्या रिव्यू किया, मैच करवा लीजिए, जाके चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए अच्छा है, आप सीखना चाहते हैं, तो बेसिक टू एडवांस लेवल का 10 घंटे का क्लास मैंने लिया था। पूरा क्लास पूरा प्लेलिस्ट करके मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, उसका प्लेलिस्ट मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।